हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग इलास्ट्रेशन फॉर सीए एंटर मटेरियल कॉस्ट करेंगे। अगर आपको पूरी कोर्स के लिए खुद को इनरोल करना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप खुद का इनरोलमेंट कंप्लीट कर सकते हो। यहाँ पे अपने को इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी पता करना है, मतलब एक बार में मेरे को कितने क्वांटिटी के लिए ऑर्डर प्लेस करना चाहिए वो अपने को निकालना है। और टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ देखो क्या लिखा है, एनुअल डिमांड। एनुअल डिमांड मतलब मेरे को कितना जरूरत होगा, ठीक है। हमको 5,000 यूनिट का जरूरत होगा। तो एनुअल कंजम्पशन कितना हुआ, 5,000 यूनिट। तो यहाँ पे सबसे पहले लिख लेते हैं एनुअल कंजम्पशन। एनुअल कंजम्पशन इक्वल टू 5,000 यूनिट्स। फिर नेक्स्ट देखो क्या लिखा हुआ है, यूनिट प्राइस। यूनिट प्राइस मतलब एक एक यूनिट खरीद, एक एक यूनिट का कॉस्ट कितना है, 20 रुपीज। तो यहाँ पे लिख लेते हैं कॉस्ट प्राइस पर यूनिट इक्वल टू ₹20। देखो मेरे को पूरे साल भर में 5,000 यूनिट चाहिए और एक एक यूनिट का कॉस्ट प्राइस कितना है, 20 है। आगे देखो लिखा हुआ है ऑर्डर कॉस्ट, मतलब अगर हम एक बार ऑर्डर करते हैं तो कितना रुपया लग जाएगा, 16 रुपया। तो कॉपी में लिखो पर ऑर्डर कॉस्ट इक्वल टू 16। फिर नेक्स्ट देखो क्या बोला है, स्टोरेज सेट। स्टोरेज सेट कहाँ पे लगेगा, एक्चुअल में आते हैं कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट मतलब क्या होता है कि हम लोग जैसे मटेरियल को कैरी करते हैं अपने पास, तो हमारा क्या है कि बहुत सा खर्चा लगता है, जैसे स्टोरेज कॉस्ट लाइक रेंट, इंश्योरेंस, हाँ या ना। तो स्टोरेज कॉस्ट मतलब कैरिंग कॉस्ट। जब हम लोग मटेरियल को अपने पास कैरी करते हैं तो हमारा उस मटेरियल पे खर्चा लगता है, जैसे स्टोरेज कॉस्ट। एग्जाम्पल जैसे रेंट हुआ, इंश्योरेंस हुआ, हाँ या ना। तो ये कैरिंग कॉस्ट बोला है 2%। इंटरेस्ट रेट भी हमारा कैरिंग कॉस्ट में कंप्यूट होगा। जब भी हम लोग कैरिंग कॉस्ट निकालेंगे, मतलब कि अगर हम इन्वेंट्री अपने पास रखते हैं तो कितना कॉस्ट हुआ उसको कहते हैं कैरिंग कॉस्ट, ठीक है। तो एक इन्वेंट्री को हम लोग स्टोर करते हैं वो वाला खर्चा प्लस इंटरेस्ट भी आएगा, ठीक है। अब आप बोलोगे दीदी इंटरेस्ट क्यों आएगा। देखो हम लोग मटेरियल, देखो हम लोग अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं मटेरियल में, हाँ या ना। मान लो ये पैसा हम कहीं और इन्वेस्ट करते तो मेरे को वहां से इंटरेस्ट मिलता, हाँ या ना। अब क्या किया मैंने, ये पैसा इन्वेंटरी में लगा दिया, तो जो मेरे को इंटरेस्ट जो नहीं मिल पाया इस इन्वेंटरी परचेज के वजह से, वो भी मेरी कैरिंग कॉस्ट में हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो इंटरेस्ट रेट भी ऐड होगा कैरिंग कॉस्ट में। ऑब्सोलेंस रेट भी क्या होगा, कैरिंग कॉस्ट में ऐड होगा। क्या ये बात क्लियर। पहले समझो कैरिंग कॉस्ट होता क्या है। कैरिंग कॉस्ट मतलब अगर मटेरियल को अपने पास कैरी करते हैं तो प्रैक्टिकली क्या क्या खर्चा लग सकता है। अगर मटेरियल को अपने पास रखोगे तो आपका स्टोरेज कॉस्ट लगेगा, जैसे आपको रेंट पे करना होगा, क्योंकि एक जगह पे आप रखोगे ना तो आपको रेंट पे करना होगा। उसका इंश्योरेंस करवाना पड़ेगा, हाँ या ना। तो ये स्टोरेज कॉस्ट लगेंगे। एक और चीज है जो कैरिंग कॉस्ट में आएगा, वो है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट क्यों आएगा, क्योंकि मैंने अपना पैसा इन्वेस्ट किया है मटेरियल खरीदने में। अगर हम ये पैसा कहीं और इन्वेस्ट करते तो वहां से इंटरेस्ट मिलता। इस मटेरियल की वजह से मेरे को इंटरेस्ट मिलना बंद हो गया। तो जब हम कैरिंग कॉस्ट निकालेंगे तो इस इंटरेस्ट को भी हम क्या करेंगे, लेंगे। और ऑब्सोलेंस रेट भी हम लोग लेंगे, क्योंकि कैरी कर रहे हैं, हो सकता है कि कुछ पॉइंट के बाद वो ऑब्सोलेट भी हो जाए और मेरे को पता भी ना चले। तो ऑब्सोलेंस रेट भी हम लोग कैरिंग कॉस्ट में लेते हैं। तो टोटल फिर कितना कैरिंग कॉस्ट में आएगा, 2 + 12 14, 14 + 6 20। तो 20% कैरिंग कॉस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट इक्वल टू 20%। 20% किसका करना है, 20% कॉस्ट प्राइस का करना है। कॉस्ट प्राइस कौन सा, टोटल कॉस्ट प्राइस या कॉस्ट प्राइस पर यूनिट। देखो कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट निकालना है तो कॉस्ट प्राइस भी क्या लोगे, पर यूनिट। तो 20% इंटू कॉस्ट प्राइस पर यूनिट कितना है, 20। तो सॉल्व करो कितना आएगा, 20 × 20% दैट इज 4। अब देखो मेरे पास सारा इंफॉर्मेशन है ईओक्यू के लिए। तो अब अपने लोग ईओक्यू निकालेंगे।
यहाँ पे देखो मैंने ईओक्यू निकाला है। फॉर्मूला क्या है ईओक्यू का? 2 एनुअल कंजम्पशन इंटू पर ऑर्डर कॉस्ट डिवाइडेड बाई कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट। अब 2 पूरे साल भर में हमको कितना चाहिए? 5,000, तो 5,000। पर ऑर्डर कॉस्ट कितना था? 16। और कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट कितना था? 4। इस पूरे को सॉल्व करके कितना आएगा? 200 यूनिट्स, ठीक है या नहीं? तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी में से पूछा था, तो पहले का कितना आया? 200 यूनिट्स। तो यहाँ पे लिख लेते हैं ईओक्यू इक्वल टू 200 यूनिट्स, ठीक है। इसको सॉल्व करके फिर नीचे आप लिख लेना ईओक्यू 200 यूनिट्स। अब हमसे क्या मांगा था? टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है या नहीं? पहले हम लोग ये समझते हैं कि कॉस्ट में क्या क्या आएगा। अगर कोई में से कॉस्ट मांग रहा है तो कॉस्ट में क्या क्या आएगा, ध्यान से समझना। देखो हम लोग मटेरियल खरीदते हैं, हाँ या ना? तो परचेस प्राइस में कॉस्ट में आएगा, बोलो हाँ या ना? अब जब हम लोग मटेरियल खरीदते हैं तो मेरे को ऑर्डर कॉस्ट भी पे, डिलीवरी चार्जेस जिसको हम कहते हैं वो भी पे करना होता है, तो वो आएगा। अब मान लो मटेरियल मेरे पास आएगा तो कैरिंग कॉस्ट लगेगा, हाँ या ना? तो कैरिंग कॉस्ट हमको लिखना होगा, ठीक है। इसके अलावा और कोई कॉस्ट नहीं लगेगा। देखो जब हम मटेरियल खरीदते हैं तो परचेस प्राइस मेरा कॉस्ट हो गया। फिर मटेरियल खरीदते समय मेरे को ऑर्डर कॉस्ट भी पे करना होता है, हाँ या ना? और फिर जैसे ही मटेरियल मेरे पास आएगा तो मेरे को कैरी करने के लिए कैरिंग कॉस्ट लगेगा। तो ये तीनों कॉस्ट हम लोग के लगेंगे, इन तीनों को प्लस करोगे तो टोटल कॉस्ट आएगा। अच्छा, क्वेश्चन में था टोटल वेरिएबल कॉस्ट बताओ, हाँ या ना? तो यहाँ पे देखते हैं कि इनमें से कौन कौन है जो वेरिएबल है। देखो परचेज प्राइस वेरिएबल है, आप जितना यूनिट खरीदोगे उतना होगा, हाँ या ना? तो ये वेरिएबल है। ऑर्डर कॉस्ट भी वेरिएबल है, क्यों? क्योंकि आप जितनी बार ऑर्डर प्लेस करोगे उतनी बार फिर ऑर्डर कॉस्ट लगते रहेगा। ऐसे नहीं कि आप 10 ऑर्डर करोगे तो सेम, मतलब पूरे साल भर का सेम। पूरे साल भर का बेसिस पे नहीं है, एक एक ऑर्डर के बेसिस पे आप जितनी बार ऑर्डर करोगे वो आपका ऑर्डर कॉस्ट बढ़ते जाएगा। तो ये भी खुद वेरिएबल कॉस्ट है। और कैरिंग कॉस्ट भी आपका वेरिएबल है, क्यों? क्योंकि आप जितना स्टोर करोगे उतना आपका कैरिंग कॉस्ट लगेगा। तो इन शॉर्ट ये टोटल कॉस्ट तो है ही है, और यही आपका टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी हो गया, ठीक है। तो चलो हम लोग टोटल वेरिएबल कॉस्ट यहाँ पे लिखा है तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट बोल के ही हेडिंग दे देंगे। तो लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है यानी? सबसे पहले परचेज प्राइस लगेगा, तो लिखेंगे परचेज प्राइस। देखो एक एक यूनिट का परचेज प्राइस कितना है? 20 रुपया, हाँ या ना? और हम कितना यूनिट खरीदेंगे बताओ? 5,000 यूनिट, तो इंटू 5,000। और मेरा क्या लगेगा? ऑर्डर कॉस्ट, तो लिखेंगे ऑर्डर कॉस्ट। देखो एक बार ऑर्डर करोगे ना तो 16 रुपया लगेगा। अब मेरे को एक बात बताओ, पूरे साल भर में आप कितनी बार ऑर्डर करोगे? देखो एक बार में 200 यूनिट आ जाएगा, और 5,000 यूनिट चाहिए, तो कितनी बार ऑर्डर करोगे? 5,000 डिवाइडेड बाई 200। 25, 25 बार ऑर्डर करना है, तो 16 इंटू 25। कोई प्रॉब्लम? देखो एक बार ऑर्डर करोगे तो 16 रुपया लगेगा। क्वेश्चन है कि कितनी बार ऑर्डर करेंगे हम लोग। एक बार में देखो 200 यूनिट आ जाएगा, हाँ या ना? और मेरे को चाहिए 5,000 यूनिट, तो अकॉर्डिंगली फिर कितनी बार ऑर्डर प्लेस करना होगा? 25 बार ऑर्डर पूरे साल भर में करना होगा। तो 16 इंटू 25 करोगे तो टोटल ऑर्डर कॉस्ट आ जाएगा। अब देखो 25 तो आपने ऑयली बोल दिया, हाँ या ना? पर एग्जाम में तो दिखाना पड़ेगा ना कि 25 कैसे आया। तो 25 कैसे आया? 5,000 डिवाइडेड बाई 200। ये बात क्लियर? फिर नेक्स्ट है कैरिंग कॉस्ट। तो अब इधर लिखेंगे कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट मतलब क्या है कि जो आप मटेरियल स्टोर कर रहे हो उसका कैरिंग कॉस्ट। मेरे को एक बात बताओ, आप कितना स्टोर करोगे? जितना ईओक्यू जितना आप खरीदोगे, आप एक बार में 200 यूनिट खरीद रहे हो, तो आप स्टोर भी कितना कर रहे हो? 200 यूनिट। बात समझने का कोशिश को, हम लोग एक बार में 200 यूनिट खरीद रहे हैं, तो हम लोग स्टोर भी कितना कर रहे हैं? एक बार में 200 यूनिट हम लोग स्टोर कर रहे हैं। तो आपके दिमाग में है कि दीदी 200 यूनिट पे कैरिंग कॉस्ट निकाल लेते हैं, हाँ या ना? अब मेरा बात ध्यान से समझो। देखो 200 यूनिट पे कैरिंग कॉस्ट आप सही बोल रहे हो, पर मेरे को एक बात बताओ, कंटिन्यूस तो मटेरियल यूज हो रहा है ना? तो धीरे धीरे तो मटेरियल कम होते जा रहा है, हाँ या ना? हम 200 यूनिट खरीदे, मेरे पास 200 यूनिट आया, पर धीरे धीरे मटेरियल तो वो कंटिन्यूस प्रोसेस में क्या होता है? कंज्यूम होते रहता है, तो वो तो कम होते रहता है, हाँ या ना? फिर आप बोलोगे अच्छा हाँ दीदी वो तो धीरे धीरे कम हो रहा है, तो क्या टाइम फैक्टर के बेसिस पे कैरिंग कॉस्ट निकाले क्या? मतलब कि मान लो कि 200 यूनिट एक 3 महीना रहा, तो 3 महीना के बेसिस पे फिर मान लो
कि 5 दिन के बाद फिर मेरे पास मान लो 190 हो गया यूनिट, तो 190 ऐसे करना है क्या? ऐसे करोगे तो बहुत लेंदी होगा। एक एवरेज के बेसिस पे कर लेते हैं। ऑन एन एवरेज हाफ, 200 का जो हाफ होगा ना उसका कैरिंग कॉस्ट निकाल लेते हैं। देखो कहीं पे कम होगा, कहीं पे ज्यादा होगा, हाँ या ना? जैसे हम धीरे धीरे मटेरियल यूज कर रहे हैं तो कंजम्पशन कम हो रहा है। एक तो होता है कि टाइम बेसिस के हिसाब से कर लो, जैसे आज 200 यूनिट है, फिर मान लो कल 190 हो गया, तो 190 के हिसाब से, मतलब पर डे के हिसाब से करोगे तो कैरिंग कॉस्ट बहुत लेंदी हो जाएगा, इतना टाइम ही नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, ऑन एन एवरेज, जैसे 200 यूनिट है, मेरे को पता है धीरे धीरे कम तो होगा, हाँ या ना? तो फिर क्या करेंगे, ऑन एन एवरेज, ऑन एन एवरेज मतलब 200 का आधा कर लो। ठीक है, तो 100 यूनिट का हम लोग कैरिंग कॉस्ट निकालेंगे, ना ज्यादा ना कम। ऑन एन एवरेज आधे का हम लोग निकाल लेंगे। कॉन्सेप्ट समझ में आया? या तो टाइम फैक्टर के बेसिस पे करो, अच्छे से फिर पर डे के हिसाब से देखो कि आज कितना था, आज मैंने कितना स्टोर किया, कल मैंने कितना स्टोर किया, ऐसे आप करो। ये तो बहुत लेंदी हो जाएगा, ठीक है या नहीं? तो सबसे बेस्ट क्या है कि ऑन एन एवरेज मतलब आधा, जो भी आधा होगा ना उस पे सीधा हम लोग कर लेंगे। हमको पता है कि वो सही नहीं है, पर उतना टाइम भी नहीं है कि एक एक का बैठ के हम लोग एनालाइज करें। ठीक है, मैंने 200 खरीदा, तो आधे का मतलब 100 का हम लोग सीधा कैरिंग कॉस्ट निकाल लेंगे। ठीक है, तो 100 कैसे आया, 1/2 इंटू 200। ऑन एन एवरेज 100 का आधे का निकालेंगे। अगर मान लो ईओक्यू 500 है, मतलब आपने 500 खरीदा, तो ऑन एन एवरेज 250 का हम लोग कैरिंग कॉस्ट निकाले, एकदम सिंपल वे में। ठीक है यानी, और एक एक यूनिट का कैरिंग कॉस्ट कितना आया था, एक एक यूनिट का कैरिंग कॉस्ट 4 आया था। तो 100 यूनिट का कितना आएगा वैसे निकाल लेंगे अपने। तो 100 यूनिट का कितना आएगा, 400। 20 इंटू 5,000 होगा 1 लाख, और ये होगा 16 इंटू 25 आया था ये, तो होगा 400। तो प्लस करोगे तो कितना आएगा, 1,08,000। तो ये हो जाएगा अपना टोटल वेरिएबल कॉस्ट। क्या ये बात क्लियर? ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं क्या बोला है यहाँ पे। बोलता है कि टोटल कॉस्ट निकालो अगर प्राइस 12.80 हो जाए, मतलब पहले प्राइस कितना था, 20 रुपया। अगर प्राइस 12.80 हो जाएगा तो टोटल कॉस्ट क्या होगा ये बताओ। देखो अगर अगर प्राइस चेंज हो जाएगा तो अकॉर्डिंगली कैरिंग कॉस्ट भी बदल जाएगा, हाँ या ना? अगर प्राइस चेंज हो जा रहा है, कॉस्ट प्राइस अगर बदल जा रहा है तो उसका इफेक्ट कहा जाएगा कैरिंग कॉस्ट। तो कैरिंग कॉस्ट भी ऑटोमेटिकली बदल जाएगा, और कैरिंग कॉस्ट बदल जाएगा तो ईओक्यू भी बदल जाएगा, हाँ या ना? तो अपने को नए प्राइस के बेसिस पे पहले कैरिंग कॉस्ट निकालना है और फिर ईओक्यू निकालना है, फिर हम लोग वापस टोटल कॉस्ट निकालेंगे। ठीक है, तो न्यू परचेज प्राइस कितना है, न्यू कॉस्ट प्राइस पर यूनिट कितना है, 12.80। ठीक है, नया कॉस्ट प्राइस कितना है, 12.80। इस हिसाब से अब कैरिंग कॉस्ट भी क्या होगा, चेंज होगा। तो अब कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पे कितना हो जाएगा, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट कितना हो जाएगा, 20%। 12.80 का कितना होगा, 12.80 का 20%, 2.56। ठीक है, इस हिसाब से ईओक्यू भी अब हम लोग निकालेंगे, हाँ या? एनुअल कंजम्पशन तो 5,000 होगा। पर ऑर्डर कॉस्ट कुछ बोला नहीं तो वही सेम आएगा। कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट 2.56 के बेसिस पे करेंगे। ये देखो मैंने यहाँ पे किया है। पहले फॉर्मूला अपने लोग लिख लेंगे, स्क्वायर रूट में 2 इंटू एनुअल कंजम्पशन इंटू पर ऑर्डर कॉस्ट डिवाइडेड बाई कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट। एनुअल कंजम्पशन सेम था, पर ऑर्डर कॉस्ट भी सेम था, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट 2.56 था। तो ईओक्यू कितना आया, 250 यूनिट। ईओक्यू 250 यूनिट मतलब एक बार में 250 यूनिट का ऑर्डर प्लेस करेंगे, एक बार में 250 यूनिट का ऑर्डर प्लेस करेंगे। ठीक है, तो अब चलो टोटल कॉस्ट बोला था, टोटल वेरिएबल सेम होता है क्योंकि सारे ही वेरिएबल हैं, तो टोटल वेरिएबल क्या हुए, सेम हुए। अब हम लोग कंप्यूटेशन करेंगे टोटल कॉस्ट का, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल कॉस्ट, पर्टिकुलर्स, और एक अमाउंट का कॉलम होगा। सबसे पहले परचेज प्राइस जो लिखेंगे, परचेज प्राइस। देखो एक एक यूनिट ना अब 12.80 में मिलेगा अपने को, हाँ या ना? एक एक यूनिट, और कितना यूनिट खरीदेंगे, कितना यूनिट, वही 5,000 ही मेरे को चाहिए, वो चेंज नहीं हुआ, हाँ या ना?
तो इंटू करेंगे 5,000। फिर ऑर्डर कॉस्ट लगेगा, लिखेंगे ऑर्डर कॉस्ट। एक बार ऑर्डर करोगे तो वही सेम लगेगा, 16 रुपया, हाँ या ना? कितनी बार ऑर्डर करोगे? कितनी बार ऑर्डर करोगे बताओ? एक बार में 250 आ जाता है, मेरे को चाहिए 5,000। तो कितनी बार ऑर्डर करेंगे? 5,000 डिवाइडेड बाई 250, मतलब 20 बार। एक बार ऑर्डर करोगे तो 250 यूनिट आपके पास आ जाएगा। अब आपको पूरे साल भर में 5,000 यूनिट चाहिए, तो आपको पूरे साल भर में 20 बार ऑर्डर करना होगा, हाँ या ना? तो इंटू करेंगे 20। फिर है कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट मैंने बताया था, टाइम फैक्टर नहीं है पॉसिबल अच्छे से एनालाइज करना। ऑन एन एवरेज मतलब आधा ले लो। जैसे हम 250 यूनिट खरीदे हैं, जैसे हम 250 यूनिट खरीदे हैं, तो हम स्टोर भी कितना किए होंगे? 250। ऑन एन एवरेज आधा, मतलब 125 यूनिट का हम लोग सीधा कैरिंग कॉस्ट निकालेंगे, हाँ या ना? तो 1/2 इंटू 250, मतलब ऑन एन एवरेज आधे यूनिट, मतलब 125 यूनिट का हम लोग कैरिंग कॉस्ट निकालेंगे, कभी ज्यादा कभी कम। तो ऑन एन एवरेज 125 यूनिट का हम लोग कैरिंग कॉस्ट निकालेंगे। और एक एक यूनिट का कैरिंग कॉस्ट कितना आ रहा था, ये देखो, 2.56। तो 2.56। अब सॉल्व करते हैं, कितना आएगा? 12.8 इंटू 5,000, 64,320। 125 यूनिट का कैरिंग कॉस्ट निकालना है, कर लो, 320 आएगा। सॉल्व करोगे तो आएगा 64,640, ठीक है। ये हो गया टोटल कॉस्ट। तो इस तरीके से ये सम कंप्लीट हुआ। कोई डाउट है जाए डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में लिख देना। और अगर अभी तक आपने खुद को इनरोल नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके आप खुद का इनरोलमेंट कंप्लीट कर सकते हो।